नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्रेन में जुड़वा बहनों के साथ बनी घटना पे। रात के ठीक 10:30 बजे थे। गोवा से मुंबई की ओर दौड़ती हुई ट्रेन अपने तय समय से थोड़ी देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना हुई। स्टेशन की पीली रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी और ट्रेन के डिब्बों में दिन भर की थकान के बाद सुकून की सुपी फैलने लगी थी। इसी ट्रेन के स्लीपर कोच में इस समय दो बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली लड़कियों अपनी निचली सीट पर चुपचाप बैठी थी। चेहरा, कद, बालों की लंबाई, यहाँ तक कि आंखों में झलकती मासूमियत तक सब कुछ एक सा था। ये थी काव्या और शैरिया, जुड़वा बहनें, जिनकी उम्र करीब 22 साल थी। बाहर से देखने पर कोई भी कह सकता था कि ये दोनों सिर्फ जुड़वा नहीं बल्कि एक ही परछाई की दो तस्वीरें हैं। काव्या और शैरिया पहली बार अकेले इतनी लंबी ट्रेन यात्रा कर रही थी। दोनों गोवा में एक प्राइवेट इवेंट कंपनी में काम करती थी और छुट्टियों में मुंबई अपने माता पिता से मिलने जा रही थी। काव्या स्वभाव से थोड़ी गंभीर और सोचने समझने वाली थी, जबकि शैया जरा चंचल, बातूनी और हर किसी से जल्दी घुल मिल जाने वाली। ट्रेन चलने के कुछ देर बाद ही शैया ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, देख काव्या, कितना शांत लग रहा है सब। लगता है सफ़र अच्छा जाएगा। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। डिब्बे में बाकी यात्री भी अपने अपने काम में लगे थे। कोई मोबाइल में डूबा था, कोई बिस्तर बिछाने की तैयारी कर रहा था, तो कोई परिवार आपस में धीमी आवाज़ में बातें कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद ट्रेन के एक सिरे से तेज हंसी और खड़खड़ाते कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। काव्या ने अनायासा ही उसी ओर देखा। एक आदमी करीब 35-36 साल का, अस्त व्यस्त कपड़े, लाल आंखें और हाथ में पानी की बोतल लिए डिब्बे में घुसा। उसकी चाल और आवाज़ से साफ लग रहा था कि वह शराब के नशे में है। वह हर सीट को घूरता हुआ आगे बढ़ रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। वह आदमी जब काव्या और श्रेया की सीट के पास आकर रुका, तो उसकी नज़र अचानक दोनों पर टिक गई। एक पल के लिए वह ठिठक गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने शायद ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। एक जैसी दिखने वाली दो लड़कियां आमने सामने बैठी हुई। वह जोर से हंसा और खड़खड़ाती आवाज में बोला, अरे ये क्या है, एक या दो? उसकी आवाज में बदतमीजी और नशे की गंध साफ महसूस हो रही थी। शेया असहज होकर काव्या के ओर पास सरक आई, जबकि काव्या ने नजरें झुकाकर चुप रहना ही बेहतर समझा। उसी आदमी ने वही खड़े खड़े अजीब अजीब सवाल पूछने शुरू कर दिए। तुम दोनों जुड़वा हो क्या? एक जैसी कैसे दिख सकती हो? कोई खुद जादू है क्या? उसकी आवाज़ अब और ऊंची हो रही है थी। आसपास बैठे कुछ यात्रियों ने मुड़कर देखना शुरू कर दिया। काव्या ने हिम्मत जुटाकर धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, कृपया अपनी सीट पर जाइए। मगर नशे में डूबा आदमी सुनने को तैयार नहीं था। उसे शायद यह सब मजाक लग रहा था। शिया का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने पहली बार इतनी नज़दीक से इस तरह का डर महसूस किया था। वह फुसफुसाकर बोली, काव्या, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। यह आदमी अजीब है। काव्या ने उसके हथेली कसकर पकड़ ली, जैसे कहना चाह रही हो, मैं हूँ, डर मत। तभी उस आदमी ने अचानक पास की सीट पकड़कर खुद को संभाला और बोला, इतनी सुंदर और एक जैसी भगवान ने भी क्या जोड़ी बनाई है। उसके शब्दों में छिपा भाव साफ तौर पर असहज कर देने वाला था। इसी बीच डिब्बे के दूसरे छोर से एक बुजुर्ग महिला उठी
और तेज आवाज में बोली, ये भाई अपनी जगह पर जाओ, लड़कियों को परेशान क्यों कर रहे हो? महिला की आवाज में गुस्सा था। कुछ और यात्री भी अब सतर्क हो चुके थे। आदमी ने पलटकर महिला की ओर देखा, फिर जोर से हंसते हुए बोला, अरे अम्मा, बात यही तो कर रहा हूँ। लेकिन उसका लहजा साफ बता रहा था कि हालत बिगड़ सकती है। काव्या ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे समझ आ रहा था कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। उसने पास में लगे सैन को देखा, जिससे टीटी या गार्ड को बुलाया जा सकता था, लेकिन डर के कारण हाथ आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। उसी पल ट्रेन ने एक तेज झटका खाया और वह आदमी संतुलन खोकर लगभग शैया पर गिर पड़ा। शैया की चीख निकल गई। यह पल पूरे डिब्बे के लिए अलार्म बन गया। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ यात्री उठ खड़े हुए। किसी ने कहा, अब बस करो। किसी ने टीटी को बुलाने की बात की। नशे में आदमी खुद को संभालते हुए बबड़ाने लगा और उल्टा यात्रियों पर ही चिल्लाने लगा। काव्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ दिखने में एक जैसी होना इसे दुनिया में कभी कभी खतरा भी बन सकता है। ट्रेन अंधेरी रात में तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन कोस एच में तनाव हवा की तरह फैल चुका था। जुड़वा बहने की यह यात्रा, जो कुछ घंटे पहले तक की एक साधारण सफर लग रही थी, अब वह एक ऐसी सत्य घटना की शुरुआत बन चुकी थी जिसकी याद शायद जीवन भर उनके साथ रहने वाली थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटों में हालत और कितने गंभीर मोड़ लेने वाले हैं। सिया की चीख जैसे ही पूरी डिब्बे में गूंजी, कोच एच में बैठे हर यात्री की नींद और सुपी दोनों टूट गई। कुछ ही पलों में लोग अपनी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। नशे में धुत वह आदमी खुद को संभालते हुए बबड़ाने लगा, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। हालत उसके हाथों से निकलने में महसूस हो रहे थे। काव्य ने शैया को अपने पीछे कर लिया था। उसका दिल अब भी तेज खड़क रहा था, लेकिन आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा और हिम्मत भी साफ झलक रही थी। उसने खुद से वादा किया था कि अब वह चुप नहीं रहेगी। तभी किसी ने जोर से आवाज़ दी कि टीटी को बुलाओ, और कुछ ही देर में ट्रेन टिकट परीक्षक राजीव मेहता डिब्बे में दाखिल हुआ। राजीव मेहता मध्यम उम्र के सख्त लेकिन संतुलन स्वभाव के अधिकारी थे, जिन्हें रेलवे में अपनी ईमानदारी और अनुशासन के लिए जाना जाता था। उन्होंने आते ही मोहल्ला को देखा। डरी हुई दो लड़कियां, गुच्छा यात्री और बीच में खड़ा नशे में आदमी बिना आवाज उसी किए, लेकिन कड़क लहज में राजीव बोले, क्या समस्या है यहाँ? एक एक कर यात्रियों ने पूरी घटना बतानी शुरू की। बुजुर्ग महिला ने साफ शब्दों में कहा कि कैसे यह वह आदमी शुरू से ही जुड़वा बहनों को परेशान कर रहा था। काव्या ने भी हिम्मत जुटाकर पूरी बात बता दी। उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी, लेकिन शब्द सत्य सच्चे और स्पष्ट थे। शैया अब भी वह सहमी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे जो उस डर की गवाही दे रहे थे जिससे वह कुछ देर पहले गुजरी थी। राजीव मेहता ने नशे में आदमी की ओर देखा और उसे टिकट दिखाने को कहा। आदमी ने पहले तो बहाने बनाए, फिर जेब टटोलने लगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। उल्टा वह बहस करने लगा और टीटी पर ही चिल्लाने लगा। यही वो पल था जब राजीव मेहता ने कड़ा फैसला लिया। उन्होंने रेलवे नियमों के तहत उसे चेतावनी दी और साफ कहा कि अगले स्टेशन पर उसे उतार दिया जाएगा और रेलवे पुलिस के हवाले किया जाएगा। यह सुनते ही आदमी का रंग बदल गया। नशे का असर
अब डर में बदल रहा था। वह माफ़ी मांगने लगा, कभी हाथ जोड़ता, कभी गिड़गिड़ाता, लेकिन अब देर हो चुकी थी। यात्रियों में एक अजीब सी राहत फैल गई थी। काव्या ने पहली बार गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे सीने पर रखा भारी पत्थर हट गया हो। श्रेया ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ बोले उसकी आंखों में आभार साफ झलक रहा था। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी। रेलवे सुरक्षा बल के जवान पहले से मौजूद थे। नशे में आदमी को नीचे उतारा गया। जाते जाते वह एक पल के लिए पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा दोनों थे, लेकिन उस पल किसी को भी उस पर दया नहीं आई। ट्रेन फिर से चल पड़ी और जैसे ही पहिए आगे बढ़े, डिब्बे में अजीब सी शांति सा गई। राजीव मेहता ने जुड़वा बहनों से बात की, उन्हें पानी दिया और भरोसा दिलाया कि अब वे सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, आप दोनों ने सही समय पर आवाज़ उठाई। चुप रहना हमेशा सही नहीं होता। यह शब्दों काव्या के दिल में उतर गया। उसे एहसास हुआ कि आज अगर वह डर के आगे झुक जाती तो शायद यह घटना और बड़ा रूप ले सकती थी। रात अब गहरी हो चुकी थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से मुंबई की ओर बढ़ रही थी। सिया काव्या के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। दोनों चुप थी, लेकिन यह चुप्पी डर की नहीं, बल्कि एक कठिन अनुभव के बाद मिली सुकून की थी। बाहर अंधेरा था, लेकिन भीतर कहीं न कहीं रोशनी जल चुकी थी। हिम्मत की, एकजुटता की और छस के साथ खड़े होने की। सुबह जब ट्रेन मुंबई पहुंची तो यह साफ सफ़र सिर्फ एक यात्री की नहीं रहा था, यह एक सीख बन चुका था कि इस दुनिया में हर जगह खतरे हो सकते हैं, लेकिन अगर इंसान डर के आगे झुकने के बजाय आवाज़ उठाए तो सच की जीत जरूर होती है। काव्या और श्रेया प्लेटफॉर्म पर उतरी। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास भी। यह घटना शायद उनके जीवन का सबसे डरावना अनुभव भी थी, लेकिन उसी ने उन्हें पहले से ज़्यादा मजबूत बना दिया था। और यही वजह थी कि यह सत्य घटना सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए संदेश बन गई जो कभी डर के कारण चुप रह जाता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए हमारी चैनल के साथ, क्योंकि हम डेली न्यू न्यू स्टोरी लाते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ।